हमने बोला ये संसार द्वंद्वी जोड़ों का है। अच्छा बुरा ये दो छोर हैं, जैसे डंडे के चोर हैं, डोरी के चोर हैं। अच्छा बुरा गलत सही, संयोग वियोग, शत्रु मित्र, जन्म मृत्यु, दो रहेंगे संसार में। प्रकृति में बदलाव है, चल रहा है, अच्छा बुरा सब चल रहा है, रात दिन चल रहे हैं, प्रकृति में है। पुरुष में कुछ नहीं है। पुरुष तो था, है और सदैव रहेगा। ये भाव जब अंदर में लाएंगे तो उस स्थिति में आएंगे, फिर ना आपके भीतर दुख रहेगा ना कोई सुख रहेगा। एक रस अवस्था, यानी एक रस अवस्था में है। उस बोलते रसातीत, फिर वो रसों से भी ऊपर है, एक रस हो गया। आज अच्छा लगा है तो बुरा लगेगा ही। रोज बोलते जन्मदिन मनाओगे तो डेथ डे मनाओगे। आज वही अच्छा है, कल को बुरा हो जाएगा। आज जो मित्र है आपका, मित्र ही शत्रु बनता है। शत्रु कहीं से आता नहीं है, पहले तो ही ना होता है। ऐसा सब है दुनिया में। जब कभी आपका मित्र रहा होगा, ये मेरा बहुत बड़ा शत्रु है। हिंदुस्तान पाकिस्तान पहले एक ही था, एक ही तो था, मित्र थे, साथ रहते थे, शत्रु हो गए। तो ये उसी में ही है। अब दृष्टि लगानी, ये साक्षी भाव देखना है, समभाव से देखना। उस भाव में हमें अपने को लाना है, एक ही स्थिति में आना। परिवर्तन से हम क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। प्रकृति सारी क्या हो जाएगी, लीन होके केवल परमात्मा बच जाएगा, ईश्वर बच जाएगा। हम पेड़ भी बोल सकते हैं, भगवान भी बोल सकते हैं। दो बोलते हैं, हमको बोलते हैं छोटा भगवान, बड़ा भगवान। हम सबको बोलते हैं छोटा भगवान क्या होता है, बड़ा भगवान क्या होता है। चुप हो जाते हैं लोग। भगवान छोटा बड़ा होता है, भगवान छोटा बड़ा वो तो है ही एक को कहा नापोगे तुम। छोटा भगवान बड़ा भगवान, भगवान को भी छोटा बड़ा करने का स्वभाव बना लिया। कमाल की चीज, भगवान तो एक ही है, एक ही है भगवान, तो भगवान ही है बस। उस एकत्व में आना, ये जो जितना पूरा ज्ञान है ना, संभाव में स्थित हुए देखता है, वही यथार्थ देखता है, वही यथार्थ देखेगा। जितनी बार वो बात चलती है, सोना है, सोने के आभूषण है। जो ज्वेलर होगा वो तो खाली सोना ही देखेगा, वो बोलेगा सोना है। और जो साधारण होंगे वो बोलेंगे चूड़ी है ना? चूड़ी है, चेन है, टॉप्स है ना? तो वो दो बना के चलता है, सोने की चूड़ी है तो सोना ही। फिर आपकी आकार से नजर हट जाएगी। एक समय आएगा जो स्थिति, ज्ञानी की स्थिति क्या होती है, उस संभाव में, फिर उसके लिए अच्छा बुरा अपना पराया कोई नहीं रहेगा, शांत से। और आपके मन में अगर होगा तो वो ज्ञानी को भी दो भाव में देखता है। जिसके अंदर ये दृष्टि नहीं होती, आज वो खुश है, आज वो नाराज है, उसको अच्छा लग रहा है, उसको बुरा लग रहा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। वो ज्ञानी में भी अच्छा बुरा गलत सही सब दिखता रहेगा, तो ज्ञानी के अंदर कुछ नहीं है। वो उस स्थिति में है, संभाव। दृष्टि दृष्टि का फेर, नजर नजर का फेर है। तो इस नजर को ही फेर लेना, किसमें, एक भाव में। जितना जितना आप इसको बदलते जाएंगे, आप देखेंगे उस स्थिति में आपका दुख से जाएंगे। इस साक्षी भाव को हर समय जागृत करना। ये जो बोल रहे हैं, क्या बोला था, हा? अभी पूरी शुद्ध बुद्धि चली थी। बुद्धि है, अपनी बुद्धि में आप संसार को मत लाइए। अच्छा, बाहर जो भी हो रहा है, यदि वो आपके भीतर गया, अशुद्ध हो गए, कुछ भी गया, ना अच्छा ना बुरा। हम दोनों, हम तो अच्छा सोचते हैं, आज अच्छा सोचा, अभी बोला, उसका लिए बुरा सोच सकते हैं कभी भी। यानी न अच्छा न बुरा, न गलत न सही, ये बहुत अच्छा है। आपके अंदर में दूसरे के लिए ये बुरा है आ जाएगा। भीतर क्या है, कुछ भी नहीं रखना है। शुद्ध होते, जब खाली होता ना, बड़ा शुद्ध, अपने आप को शुद्ध करते सब। पात्र है भीतर हमारा,
इसको हम लोगों ने बहुत संसार भर लिया, माया भर ली, तो उसमें गटबट होता रहता है, अशुद्धता है। उस दिन भी हमने बताया था शुद्ध बुद्धि का, है ना। दूध आपका रखा है, बहुत शुद्ध है, उसमें गंगा जल भी बहुत शुद्ध है, आपने मिला दिया, अशुद्ध हो। गंगा जल पड़ा है, उसमें एक दूध आप ड्रॉप दूध का डाल दीजिए, तो फिर वो गंगा जल नहीं रहेगा, अशुद्ध कहेंगे उसको गंगा जल बोलेंगे, अशुद्ध कर दिया। आप हैं वैसे शुद्ध स्वरूप, बुद्धि भी शुद्ध है, इसमें कुछ था ही नहीं, बचपन में क्या था, कुछ भी नहीं था। हमने संसार भर लिया, व्यवहार भर लिए, परिस्थितियों को भर लिया, हलचल को भर लिया, अच्छा बुरा बहुत कुछ भरा है। आप भारी हो गए, निकाल दीजिए, कल वाले उड़ेल दीजिए, उड़ेल नहीं पाते हैं, तब स्थिति आपकी गड़बड़ रहती है। शांत से शुद्ध बुद्ध हुई बुद्धि में मैं रहता हूँ, बोला था, है बुद्धि शुद्ध, तभी सात्विकता आती है, नहीं तो नहीं आ पाती। उस सत्य में तभी टिकना होगा। सारा समय आप प्रकृति में उलझे हैं, पुरुष ने तो मतलब ही नहीं रखते। पुरुष और प्रकृति के संयोग से बना है कि वापस अपने पुरुष भाव में स्थित हो जाइए, परमात्मिक भाव में स्थित होना, अभ्यास करना है। प्रकृति का कोई एक जरा सा भी अंश, इसको क्या करना है, काट छाट बोला, तभी मूर्ति प्रकट होगी। जैसे भरा है वैसे निकाल भी दीजिए। भरते समय तो नहीं पूछते, गंदा करते समय कोई नहीं पूछता है, जब गंदा बोले गंदा हो गया, फिर मेहनत करनी पड़ती है। अगर गंदा हो जाता है, एक दाग छुड़ाने में कितना टाइम लगता है। हम अक्सर ही बताते हैं, आप सफेद कपड़ा जब पहन के जाते हैं तो ध्यान देते हैं तो चीज गिर ना जाए, ध्यान लगाते हैं कि गिरे ना, नहीं तो दाग लग जाएगा, तो फिर सब दिखता भी बहुत ज्यादा है। तो ये ध्यान बोला था कल, ज्ञानी ज्ञानी ध्यानस्थ होता है। हर समय ध्यान रखिए कि संसार के विचार हमारे भीतर नहीं आने दें। आप लोग क्या करते, जब गृहणियां हैं सब बैठ के जाना, जब सुई धागे का काम करते हैं तो सुई को ऐसे नहीं छोड़ते हैं। जो समझदार गृहणियां होती हैं वो क्या करती हैं, उसमें थोड़ा सा धागा डाल के फिर रखती हैं। क्यों? तो ऐसे सुई होती नहीं, अगर खोती भी जाए, गिर भी गई तो जल्दी से मिल जाती। तो ये समझदारी की चीज है। ऐसे हो गई एक तो चुपने का भी डर, तो ये ऐसे ही है। हम कहते हैं अपने अंदर ये ध्यान का धागा अपने साथ सारा समय डाल के चलिए। यदि आपका ध्यान का धागा होगा तो आपकी ये बुद्धि विचलित नहीं होगी, मनोवृत्तियां इधर उधर खोएंगी नहीं, जाएंगी नहीं। और बाई चांस गिरता है तो क्या होता है, तो पकड़ में भी आता है, गुरु भी पकड़ सकता है, आप भी पकड़ लेंगे, ध्यान आ जाएगा एकदम से कि हम गलत कर रहे हैं। तो आपके ये ध्यान का धागा हमें पिरो के रखना है सारा सा, यदि इसको नहीं पिरोएंगे, इसलिए ज्ञानी ध्यानस्थ होता है। हर समय का ध्यान है, ये नहीं कि सुबह 4 बजे उठ के हम ध्यान लगा रहे हैं। कब आपकी मन की विचलित हो रहा है, कभी अहंकार में आ रहा है, कभी उद्वेग में आ रहा है, कभी दुखी हो रहा है, कभी बोल रहा है अहंकार है, इच्छा में है, मोह में आ रहा है, आप ध्यान में हैं, आपको पता चल रहा है कि मैं अहंकार में आ रहा हूं, मैं दुखी हो रहा हूं। ये ध्यान होना चाहिए, नहीं कि हो गया, मोह हो गया, इच्छा हो गई, क्रोध आ गया, निरुद्ध वाला नहीं, ध्यान होना चाहिए। आप वही स्टॉप करिए, रोकिए, तभी ये सारे समय का ही पुरुषार्थ है। और ये नहीं है धन कमाने के लिए तो पुरुषार्थ किया, इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, हो जाए कैसे करिए, ध्यान लगाएंगे। ध्यान हम बैठ के 4 बजे का राम राम जपने का नहीं करते हैं, पर सारा समय उन लोग कल घड़ी लगा के आ गई थी छोटी सी, ये हमारे ध्यान लगता है, हमने कहा लगाई, उसमें भी चलिए ठीक है, बार बार जाता है, बार बार कहीं और ना जाए, खाली राम राम में जाए, ओम ओम में जाए, रखिए कि हाँ ओम वही जाए। उन्होंने बाहर से कराया, ठीक है, बहुत अच्छा, बचेंगे तो ये ध्यान से कहते हैं, हाँ थोड़ी देर बचते, पर ये ज्ञानी का सारा समय ही स्थिति बनी रहती। तो कोई विकार आपको घेरेंगे नहीं, आप विकार रहित हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। इसीलिए उन लोगों महात्मा क्यों बोलते हैं पवित्र आत्मा, महान आत्मा, महान जो परमात्मिक भाव में आया वो महान हो गया।
ठीक है, और किसका क्वेश्चन था? बस सबके हुए। हाँ, खोना मूर्ति है, आप हर जगह एक ही जैसा नहीं पकड़ा करिए। अभी हमारा जो बात चल रही थी, हमारे में ही स्थित है परमात्मा, है ना? दिखता नहीं है। जैसे ऐसे ही पत्थर में मूर्ति दिख नहीं रही थी, क्या करा, कांच हटवाने उसको अलग किया। जैसे जो हम अपने को शरीर मान के बैठे, इसको हमें अलग करना है। मैं आंख नाक कान शरीर मुख नहीं हूं, तो आप ही परमात्मा प्रकट होगा। अलग नहीं है, वही है, वो ही है। इस मानने हुए भाव को हटा देना, एक ही है। माइक हरिओम भगवान। आज संभाव का और समदृष्टि का बहुत अच्छे से समझ में आया। क्या समझ में आया है? क्या मूर्ति का बताया ना आपने, ऐसे ही अपने विकारों को भी काट छाट दो, सब अलग कर दो। हाँ, दीदी अक्सर हम लोग बात करते हैं कि मन से अशुद्धता कैसे जाए। तो दीदी मन या तो माया में लगता है या गुरु की तरफ लगता है। तो जब गुरु की तरफ मन लगता है, अशुद्धता आती है तो पता ही चलता है अशुद्धता आ रही है, और रुझान फिर शुद्धता की तरफ होता है। जब हम माया की तरफ जाते हैं, अशुद्धता ऑटोमेटिकली आएगी। फिर हम बोलते हैं शुद्धता कैसे जाए, क्योंकि वो खिंचाव ही वही हो रहा है। खिंचाव गुरु की तरफ होना चाहिए और होता है। तो बहुत ग्लानि होती है अशुद्धता क्यों आई। उसके लिए तो बोला ध्यान लगाना जी, फिर नहीं जाएगा ना। दीदी पर्सनल बात बताते हैं, आजकल हमारा कुछ डेंटल इलाज चल रहा है। डेंटिस्ट के पास जाते ही पहले हम आपको याद करते हैं, दीदी दर्द ना हो। अब राइट है कि रॉन्ग है मुझे मालूम नहीं, पर दर्द नहीं होता है। भगवान जी प्रणाम। मुझे आपने अभी ये बताया कि परमात्मा कहाँ नहीं है। जैसे चींटी को बताया सूंड में, सूंड जैसे चींटी को बताया आपने, चींटी सूंड में, चींटी में भी शक्ति है परमात्मा की। तो उसने सूंड में काट लिया, हाथी खत्म हो गया। तो लगता है परमात्मा हर जगह है, सब में है, हम में भी, सब परमात्मा की शक्ति है। तो भगवान कब मन विचलित हो जाता है, तो क्या ये अभ्यास की कमी है मेरी जी? तभी तो ये मन दुख सुख है ही नहीं है, दुख बढ़िया ही नहीं, दुख सुख है ही नहीं। गुरुजी बहुत अच्छा लगा कि हर पल की सुजागी बहुत जरूरी है, हर पल सावधान रहना है। यही मेरा आज का। हरिओम भगवान जी, हरिओम भगवान जी। आज हम भी जा रहे हैं बधाइयों, और एक लाइन सुनाती हूँ, बोलू ना। मैं तन भी रहा ना मैं मन भी रहा, भगवान मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। ना मैं तन भी रहा ना मैं मन भी रहा, भगवान मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। चलो खुश रहो। कल से गाने की सोच रही थी, गा लिया कुछ? हाँ, तृप्त होके जाओ। ये जग अदला बदली है, ये जग अदला बदली है, दुनिया कदली कावन है, दुनिया कदली कावन है, ये जग अदला बदली है, ये जग अदला बदली। दिवस भी बदला, मास भी बदला, दिवस भी बदला, मास भी बदला, आस भी बदला,
एक साथी ना बदला है, एक साथी ना बदला है, ये जग अदला बदली है, ये जग अदला बदली। जन्म भी बदला, गमन भी बदला, जन्म भी बदला, गमन भी बदला, श्रवण भी बदला, मनन भी बदला, श्रवण भी बदला, मनन भी बदला, एक चेतन ना बदला है, एक चेतन ना बदला है, ये जग अदला बदली है, ये जग अदला बदली। जाप भी बदला, ताप भी बदला, जाप भी बदला, ताप भी बदला, पाप भी बदला, पुण्य भी बदला, पाप भी बदला, पुण्य भी बदला, एक सोहमना बदला है, एक सोहमना बदला है, ये जग अदला बदली है, ये जग अदला बदली। हार भी बदला, जीत भी बदला, हार भी बदला, जीत भी बदला, वैरी भी बदला, मीत भी बदला, वैरी भी बदला, मीत भी बदला, एक जानन हार न बदला है, एक जानन हार न बदला है, ये जग अदला बदली है, ये जग अदला बदली है। ध्यान भी बदला तो सूरत भी बदली, ज्ञान भी बदला, सूरत भी बदली, मोह भी बदला, वृत्ति भी बदली, मोह भी बदला, वृत्ति भी बदली, आत्मानंद ना बदला है, आत्मानंद ना बदला है, ये जग अदला बदली है, ये जग अदला बदली है। दुनिया कदली कावन है, दुनिया कदली कावन है, ये जग अदला बदली है, ये जग अदला बदली।